हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास ओरिएंटेड। हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं बहुपद के बारे में। तो पिछले क्लास में हम बहुपद के बारे में बताए थे आपको। बहुपद का परिभाषा प्रश्नमाला 2A में बहुपद का परिभाषा, बहुपद का मानक रूप, बहुपद का घात क्या होता है या और पद का घात क्या होता है, ये सब हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। प्रश्नमाला 2A को सॉल्व भी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुपदों में बीजीय संक्रियाएं और प्रश्नमाला 2B को सॉल्व करेंगे। क्लास 8 सुगम गणित में हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्याओं का योग और गुना। उसमें उसका नियम पढ़े थे कि परिमेय संख्याओं का योग क्रम विनिमय होता है और उसका साहचर्य भी होता है। इसी तरह परिमेय संख्याओं का गुना भी क्रम विनिमय होता है और साहचर्य भी होता है। तो उसी तरह से इसमें बहुपद का भी योग का क्रम विनिमय नियम लागू होता है। बहुपद में भी योग का क्रम विनिमय नियम लागू होता है, योग का साहचर्य नियम लागू होता है। बहुपद में भी px क्या है, बहुपद है, qx बहुपद है, rx बहुपद है। और गुणन में भी जो है क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम लागू होता है। बहुपद के गुणा में भी गुणा का क्रम विनिमय नियम लागू होता है और साहचर्य नियम भी गुणा में भी लागू होता है। बहुपद में भी जिस तरह से परिमेय संख्याओं के योग और गुणा में क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम लागू होता है, उसी तरह से बहुपद में भी बहुपद के योग और गुणा में क्रम विनिमय और साहचर्य नियम लागू होता है। इसी पर आधारित हम लोग प्रश्नावली 2B को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है कैसे योग करना है। ठीक है, कैसे योग करना है। एक पदी जो व्यंजक है, सजातीय जो पद है, सजातीय पद को ऊपर नीचे रखना है और तब जाकर जोड़ करना है। उसी तरह से घटाव भी उसी तरह से करना है और गुना भी करना है, तो गुना भी इस तरह से करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और समझते जाएंगे। इसको गुना करने के लिए क्या करते हैं कि आरोही क्रम में लिखेंगे, इसके बाद उसी क्रम में उसके नीचे लिखेंगे, उसी क्रम में मतलब कि सजातीय पद को उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 2B को। पेज नंबर है 59। अलजेब्रिक ऑपरेशन इन पोलिनोमियल्स। यदि px, qx और rx तीन बहुपद हो तो px प्लस qx बराबर qx प्लस p। ये योग का क्रम विनिमय नियम लागू होता है बहुपद में भी। qx को पहले रख दें और px को बाद में रख दें, तो यही कहलाता है योग का क्रम विनिमय नियम। उसी तरह से योग का साहचर्य नियम है बहुपद के लिए। ठीक है, और गुणा में भी px को पहले गुना करें या qx को पहले गुना करें या px को बाद में, तो गुना का क्रम विनिमय नियम लागू होता है और इसी तरह से गुना का साहचर्य नियम भी लागू होता है बहुपद में भी, जिस तरह से परिमेय संख्याओं में लागू होता है। अब चलते हैं प्रश्नावली 2B। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बहुपद के समूहों का योगफल ज्ञात कीजिए एवं प्रत्येक परिणाम का घात बताइए। तो पिछले क्लास में हम बताए हैं घात किसको कहते हैं, बहुपद का घात किसको कहते हैं। उस बहुपद में जो सबसे बड़े वाला घात, बहुपद में सबसे बड़े वाले घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहा जाता है। पिछले क्लास में आपको लिखवाए भी थे कि किसी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहा जाता है। तो उसी तरह से पहले योगफल ज्ञात करना है और इसके बाद उसका घात ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन है y6 माइनस 3y के पावर 4 प्लस y एवं इसका योग करना है। तो क्या करना है, पहले इसको क्या करते हैं, y6 माइनस 3y के पावर 4। अब जो सजातीय पद है, सजातीय पद कौन है इसका, y4। तो जिस क्रम में है, रूल देखिए क्या है, सजातीय पदों को जोड़ने के लिए उनके अंक गुणांक को जोड़ें और इसके बाद उनका पदाक्षर लिखें। ठीक है, विजातीय पद को जोड़ने के लिए चिन्हों के साथ सभी पदों को लिखें। सजातीय एवं विजातीय बहुपद व्यंजक को योगफल निकालने के लिए सजातीय एवं विजातीय पद को अलग अलग इकट्ठा कर जोड़ा जाता है। जैसे देखिए 4x है प्लस 9z है, तो 4x के नीचे x वाला पद लिखेंगे, z के नीचे z वाला पद लिखेंगे।
वही एक्स स्क्वायर वाला रहेगा तो एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर का पद लिखेंगे। अब एक्स के पावर 6 है, वाई के पावर 6 है, तो इसमें तो वाई के पावर 6 नहीं है। अब देखिए यहाँ पर है प्लस वाई के पावर 4 है, वाई के पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 6। ठीक है, अब इसको जोड़ देना है, जोड़ना है तो ये हो जाएगा y के पावर 6, वाई के पावर 6, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, तो माइनस हो जाएगा 2y के पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 6। यही आपका जोगफल हो गया, यही आपका जोगफल हो गया। और घात, घात कौन सा हो गया? बहुपद का घात, बहुपद का घात किसको कहते हैं? इसमें सबसे बड़े घात वाले पद के, सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को बहुपद का घात कहते हैं। तो सबसे बड़े घात वाला पद कौन है? y के पावर 6 है। तो सबसे बड़े घात वाले पद के सबसे बड़े वाले घात वाले पद को बहुपद का घातांक कहते हैं। तो सबसे बड़ा घात वाला पद है y के पावर 6, तो घात हो जाएगा 6, आंसर हो जाएगा। दूसरा है b है, 3 को दिया हुआ है इसमें, तो ये है 4 माइनस 2u के स्क्वायर। अब इसमें देखिए माइनस यू स्क्वायर वाला रखेंगे, यू स्क्वायर के नीचे माइनस यू स्क्वायर प्लस 4u और प्लस में 3 है, तो प्लस में 3 यहाँ रखना पड़ेगा, इसको यहाँ ऐसे कर देते हैं, माइनस 2u स्क्वायर, माइनस 2u स्क्वायर और प्लस 4। ठीक है, इसके बाद है माइनस यू स्क्वायर प्लस 4u प्लस 3 हो गया। इसके बाद है 3u स्क्वायर, 3 माइनस 3u प्लस 6। अब इसको जोड़ कर देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3u स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1, तो आपका हो गया 0, ये तीनों कट गया। यहाँ प्लस 4u माइनस 3u, तो ये हो गया u प्लस 4 3 7 6 13, तो u प्लस 13 आ गया जोगफल। और घात हो जाएगा कितना? बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पर घात हो जाएगा 1, u का पावर 1 है, यही सबसे बड़ा घात वाला पद है, तो आपका घात हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा। और जोगफल हो जाएगा u प्लस 13। पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि px बराबर है, px बराबर दिया हुआ है एवं qx बराबर भी दिया हुआ है। सिद्ध करें कि px प्लस qx बराबर qx प्लस px एवं p0 प्लस q0। क्या px प्लस qx के घात और qx प्लस p के घात समान है? तो हाँ होगा। हल करते हैं इसको। हमको सिद्ध करना है कि बहुपद में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, वही सिद्ध करना है। तो px बराबर दिया हुआ है, तो px पहले px प्लस qx करेंगे पहले। तो px बराबर कितना है? x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब प्लस qx बराबर करना है, तो प्लस कर देंगे qx करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 3x क्यूब हो गया प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो ये कितना हो जाएगा? x के पावर 4 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 5 3 8x क्यूब, यहाँ 7x स्क्वायर माइनस 6, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x और ये आपका 0 हो गया। px प्लस qx बराबर आ गया, px प्लस qx बराबर आ गया x के पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x। अब जो है qx प्लस px करेंगे, qx प्लस px करेंगे, तो qx बराबर क्या लिखेंगे? 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 और प्लस में qx बराबर कितना है? x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x है और प्लस 6 है। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और जाएगा 11 में 60 गया 3x, ये आपका ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया qx प्लस px बराबर आ गया इतना x के पावर। तो इस तरह से तो हम लिख सकते हैं कि अतः px प्लस qx बराबर qx प्लस px, यानी बहुपद का क्रम विनिमय नियम
इसमें लागू होता है। ठीक है, तो सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया। दूसरा कह रहा है कि पी एवं P0 प्लस Q0 बराबर 0, ये सिद्ध करना है। तो P0 बराबर क्या हो जाएगा, P0 बराबर यहाँ पर एक्स के जगह पर 0 रखेंगे तो आपको हो जाएगा Px बराबर चूँकि है, यहाँ Px बराबर है, देख लीजिए कितना है, x से पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है। और Qx बराबर है 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 है। तो P0 बराबर कितना हो जाएगा, x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 के पावर 4 प्लस 5 गुना 0 के पावर क्यूब माइनस 6 गुना 0 के पावर स्क्वायर माइनस 8 गुना 0 प्लस 6। तब P0 बराबर आ गया 6। ठीक है, अब Q0 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 0 के पावर क्यूब प्लस 7 गुना 0 के पावर स्क्वायर प्लस 11 गुना 0 माइनस 6। तो Q0 बराबर आ गया -6। ठीक है, तो P0 और प्लस Q0 बराबर कितना हो जाएगा, P0 6 है और Q0 -6 है तो बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, ये सिद्ध हुआ P0 प्लस Q0 बराबर 0, ये सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन है कि क्या Px प्लस Qx के घात और Qx प्लस Px के घात समान है। चूँकि Px बराबर Qx दोनों बराबर ही हैं, Px प्लस Qx बराबर Qx प्लस Px बराबर कितना है, x के पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 3x। तो लिख देंगे अतः दोनों के घात समान है। तो दोनों के घात समान है। घात किसको कहते हैं, बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़े घात वाला पद कौन है, x के पावर 4 है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों का घात समान 4 है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए बहुपदों के पहले बहुपद में दूसरे बहुपद को घटाइए। पहला में से दूसरे को घटाना है, प्रत्येक परिणाम का घात लिखिए। तो पहला बहुपद जो है z के पावर 4 है। ठीक है, इसमें से दूसरे को घटाना है। z के पावर क्यूब बोला नहीं है तो इसके लिए जगह छोड़ देंगे ताकि नीचे कोई आ जाए, z के पावर क्यूब बोला। माइनस 6z स्क्वायर प्लस 11z माइनस 15। इसमें से घटाना कितना है, -3z4 को घटाना है, -3z4 को हो गया प्लस z क्यूब आ गया, इसके नीचे z क्यूब प्लस 6z स्क्वायर को घटाना है। तो जब माइनस करना है तो चिन्ह जो है नीचे वाला का जो चिन्ह है, साइन है, जो उल्टा हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस है तो यहाँ पर हो गया प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4z के पावर 4 माइनस z क्यूब और ये माइनस 12z स्क्वायर प्लस 11z माइनस 15। तो यही हो गया आंसर, अंतर हो गया। अब इसका घात क्या है, तो घात किसको कहते हैं, बहुपद के घात किसको कहते हैं, बहुपद के सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात वाला पद कौन है, 4z के पावर 4, तो घात हो गया 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बी है x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब x स्क्वायर वाला पद नहीं है तो यहाँ पर जगह नहीं छोड़ते हैं, प्लस 2x प्लस 6। सो घटाना है, x के पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 6x प्लस 2। घटाना है तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जब अंतर करना है तो नीचे वाले को चिन्ह को बदल देते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं, माइनस को प्लस कर देते हैं, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये तो 0 कट गया, यहाँ प्लस 3 की भी माइनस ये भी कट गया, ये आपका 6x प्लस ये 2x 8x हो गया, प्लस 6 माइनस 2 4 हो गया। तो ये हो गया अंतर। और घात कितना हो जाएगा, घात की सबसे बड़ा घात कौन है इसका बहुपद का, 1 है तो 1 आंसर हो जाएगा, x के पावर 1 है तो 1 आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हो गया।